ये देखिए, ये लौकी का फीमेल फ्लावर है जिसके नीचे आपको इस तरह की फ्रूटिंग दिखाई देगी और ऊपर इस तरह का फूल दिखाई देगा, जबकि जो मेल फ्लावर होता है उसके पीछे किसी भी तरह की फ्रूटिंग नहीं होती है। ये देखिए, ये सिर्फ एक फूल होता है, इसके पीछे किसी भी तरह की लौकी का आकार नहीं है। नमस्कार, मैं अनुजा। जैसा कि आपने देखा कि हमने पिछले वीडियो में लौकी के बारे में काफ़ी कुछ सीखा है, तो अब हमारी लौकी के पौधे पे मेल और फीमेल फ्लावर्स दोनों आ गए हैं। जैसा कि मैंने अभी वीडियो में आपको दिखाया कि मेल फ्लावर्स में पीछे किसी तरह की लौकी की शेप नहीं रहती है। तो जब हमारे पौधे में मेल और फीमेल फ्लावर्स आ गए हैं, तो स्पेशली लौकी का जो पौधा होता है, इसके जो फूल हैं ये शाम के समय 3 या 4 बजे आप कह सकते हैं, दोपहर के बाद ये अच्छे से खिलते हैं, जिसकी वजह से पॉलिनेटर्स इन्हें पॉलिनेट करते हैं। तो अगर आपने ऐसे फूल अपने गार्डन में लगाए हैं जो कि शाम को मुरझा जाते हैं या बंद हो जाते हैं, तो सही बात है कि पॉलिनेटर्स आपके गार्डन में शाम के समय नहीं आएंगे। तो अगर आपने अपने गार्डन में लौकी उगाई है और चाहते हैं कि अच्छी लौकी उगे, तो कुछ ऐसे फ्लावर्स आप अपने गार्डन में ज़रूर रखें जो शाम के समय खिलते हों। अगर सिंपल तरीके से कहना चाहूँ तो ज़्यादातर वाइट कलर के जो फ्लावर्स हैं, आप उसे रजनीगंधा कह लीजिए, चमेली का फूल कह लीजिए, जास्मीन कह लीजिए, ये ज़्यादातर जितने भी वाइट कलर के फ्लावर्स हैं, या मल्टी कलर में चाहें तो आप 4 o'clock ले सकते हैं, इस तरह के जो फ्लावर्स हैं ये शाम को खिलते हैं। तो पॉलिनेटर्स इनके पास शाम को आते हैं जब आपका फूल लौकी का मेल और फीमेल फ्लावर्स खिले रहते हैं। तो कोशिश करें कि पौधे के आसपास इस तरह के फूलों के पौधे जो शाम को खिलते हैं उन्हें रखें कि नेचुरल पॉलिनेशन हो जाए। अगर आप ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पॉलिनेशन की मुश्किल है, तो कोशिश करिए आप हैंड पॉलिनेशन कर सकते हैं। तो उस केस में आपको क्या करना है, जो भी मेल फ्लावर है जब वो पूरी तरह से खुला हुआ है, उसकी पत्तियां हटा देनी है साइड की, और इसका जो सेंटर का पार्ट है, ये फीमेल फ्लावर के सेंटर पार्ट से ब्रश लेके आप इसके पोलन्स उसमें ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इसे हैंड पॉलिनेशन कहते हैं। पर अगर कोशिश करें कि हर लौकी को हैंड पॉलिनेट अगर आप नहीं कर पा रहे, तो ज़्यादा इस तरह के फूल इसके पास रखें जो शाम के समय खिलते हों। तो ये तो बात हो गई पॉलिनेशन की। जब आपका फीमेल फ्लावर पॉलिनेट हो गया है, तो कैसे पता चले कि पॉलिनेट हो गया है? पॉलिनेशन से पहले कभी भी हमारा जो फूल है वो ऊपर की तरफ उसकी डायरेक्शन रहती है, ऐसे एंटी ग्रेविटी, आकाश की तरफ। दूसरे दिन जब आप देखेंगे, अगर आपका पॉलिनेशन सक्सेसफुल हो गया है, तो वो जो बड था आपका वो नीचे की तरफ, ग्रेविटी की तरफ, ग्राउंड की तरफ टर्न हो जाता है। दैट मीन्स पॉलिनेशन हैज बीन सक्सेसफुल। अब इस केस में हमें क्या करना है, क्योंकि ये मौसम बारिशों का ऐसा होता है कि यहाँ की पतंग या फ्रूट फ्लाइज ये सारे अपने अंडे देने के लिए कोई सॉफ्ट चीज ढूंढती रहती हैं। तो लौकी, करेला या इस तरह की जो भी वेजिटेबल्स हैं जिनकी स्किन सॉफ्ट होती है, तो वो तुरंत ही डंक मार के अपने अंडे उसमें दे देती हैं, जो कि थोड़े दिन बाद हमको लगता है 2 या 3 दिन बाद कि हमारी लौकी जो है बड़े होने से पहले ही काली पड़ गई है। वो एक्चुअली काली नहीं पड़ती है, वो अंडे उसमें दे देती है फ्रूट फ्लाई, जिसकी वजह से वो सड़ जाता है। तो कोशिश करें कि जैसे ही आपने पॉलिनेशन कर लिया या आपने देखा कि पॉलिनेशन सक्सेसफुल हो गया है, तो उसे किसी कपड़े से, जैसा कि मैंने आपको दिखाया अपनी पिछली वीडियो में, तो कोई थैला लेके कपड़े का वो अपने जो भी आपकी लौकी बन रही है उसके ऊपर बांध दें, जिससे किसी भी फ्रूट फ्लाई का अटैक उसके ऊपर ना हो। एक छोटी सी ट्रिक जो मैं फॉलो करती हूँ, मैं कभी भी सिंगल लौकी का पौधा नहीं लगाती हूँ। जैसा कि मैंने कहा कि फीमेल और मेल फ्लावर्स की काफ़ी परेशानी रहती है, तो 2 या 3 लौकी के पौधे लगाती हूँ और कोशिश करती हूँ कि वो 15 दिनों के गैप पे मैं उनके बीज बोती हूँ। तो इससे क्या होता है, जब मेरा पहला पौधा मेल फ्लावर्स से फीमेल फ्लावर्स में आ रहा है, तो बाकी के 2 में मेल फ्लावर्स आ रहे होते हैं।
तो पॉलिनेशन बहुत अच्छा हो जाता है। तो अगर आपके पास जगह है तो कोशिश करें कम से कम 2 या 3 लौकी के पौधे लगाएं, बेल लगाएं, जिससे कि पॉलिनेशन बहुत आसानी से हो सके और आपके पास हर समय मेल या फीमेल फ्लावर्स दोनों ही रहें। कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा मेल फ्लावर्स आ रहे हैं या बहुत ज़्यादा फीमेल फ्लावर्स आ रहे हैं तो भी पॉलिनेशन की मुश्किल होती है। तो लोग मेल फ्लावर्स को रेफ्रिजरेट करके रखते हैं और जब फीमेल फ्लावर्स आते हैं तो उन्हें पॉलिनेट करते हैं। इस प्रोसेस में कई बार सक्सेस हो भी जाती है, कई बार सक्सेस नहीं भी मिलती है। तो इसीलिए मेरा मानना है कि 15 दिन के गैप पे अगर हमने बीज लगाए हैं तो नेचुरल वे से पॉलिनेशन होता रहता है। तो अब बात करते हैं हमें इस स्टेज में पौधे को क्या फर्टिलाइजर देना है, क्योंकि अभी तक हमारे पौधे ने पत्ते बड़े बड़े किए थे तो हम नाइट्रोजन अच्छी दे रहे थे क्योंकि लीफ कंपोस्ट दे रहे थे। अब हमारे पौधे को वो चाहिए फास्फोरस, पोटेशियम, तो इसके लिए और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इन्हें रॉक फॉस्फेट दे सकते हैं, बायो एंजाइम दे सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल है 15 दिन के गैप पे आप दे सकते हैं। प्लस अगर आप नीम खली का जो ऑयल केक फर्टिलाइजर है उसकी मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, वो अगर कोशिश करें देने की तो करीब जब से आपने बीज बोए हैं आपका पौधा 2 महीने 2.5 महीने तक का हो गया है, तब एक बार उसे ऑयल केक फर्टिलाइजर जरूर दें, क्योंकि उसमें इतने ज्यादा माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं जो कि इस तरह की बेल की सब्जियों के लिए तो वरदान का काम करते हैं। अब हमारा पौधे में अगर फल फ्रूट लग रहे हैं, हमने कवर कर दिया है, तो जनरली सीड्स के जो हमने पॉलिनेट किया था, पॉलिनेशन से हार्वेस्टिंग का जो टाइम होता है वो करीबन 15 दिन का होता है। तो जब भी आप लौकी को ध्यान से देखेंगे तो उसमें छोटे छोटे आप कह सकते हैं फर की तरह बाल जैसे दिखते हैं। तो करीबन 14-15 दिन के आसपास जब वो पहुंच जाए तो आप देखेंगे कि वो बाल सारे हटने शुरू हो गए और एक बहुत स्मूथ सा टेक्सचर आ गया है। तो वो एक सही समय है हमारी लौकी को हार्वेस्ट करने का। ज्यादा लेट भी अगर हार्वेस्ट करेंगे तो भी उसके बीए अंदर पक जाते हैं। अब बात करते हैं इसकी मिट्टी को जो हमने तैयार की है उसे हर समय कोशिश करें कि मॉइस्ट रखें। लौकी के पत्तों को और लौकी की बेल को गीली मिट्टी नहीं लेकिन मॉइस्चर हमेशा पसंद रहा है। तो अगर आप वाटर प्लांट्स उगाते हैं, अजोला है आपके पास, तो कोशिश कीजिए कि अपनी लौकी की बेल को मिट्टी के ऊपर आप अजोला थोड़ा दे दीजिए, तो जिससे कि नमी हमेशा बनी रहे। इसके अलावा जो एक चीज़ मैं करती हूँ अपने प्लांट्स के साथ कि रेगुलरली सारे पौधों को मैं अपने वाटर प्लांट्स का जो भी पानी होता है हफ्ते में एक बार कम से कम 1 मग पानी मैं अपने सारे पौधों को देती हूँ, जिससे कि आप सीवीड फर्टिलाइजर कह लीजिए या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कह लीजिए, वो सारे मेरे हर पौधे को टर्न बाय टर्न मिलते रहते हैं। अब हमने देख लिया कि 3G कटिंग क्या होती है, फर्टिलाइजिंग क्या करना है, मिट्टी कैसे तैयार करनी है। अब बात करते हैं कि पेस्ट अटैक। जनरली लौकी के पौधे को पेस्ट अटैक ज़्यादा नहीं होता है, फ्रूट फ्लाइज का अटैक होता है, जिसका मैंने प्रिवेंशन आपको बता दिया है। इसके अलावा भी अगर आपको प्रिवेंशन करना है तो आप सोपनट सोल्यूशन का, नीम ऑयल का साबुन में या शैम्पू में घोल के लिक्विड रेगुलर एज अ प्रिवेंटिव मेजर आप यूज़ कर सकते हैं। या स्टिकी ट्रैप्स आते हैं, उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, वो भी देख सकते हैं। तो किस तरह से आप अपने गार्डन को पेस्ट फ्री बना सकते हैं। एक चीज़ जो लौकी के बेल में सबसे ज़्यादा पाई जाती है वो इस तरह के स्पॉट्स, वाइट कलर के छोटे छोटे आप कह सकते हैं फंगल स्पॉट्स होते हैं। ये ज़्यादातर तब होते हैं जब हम लौकी की बेल के ऊपर पानी डालते हैं या बारिशें बहुत हैं तो उसकी वजह से भी आ जाता है। 2-3 दिन धूप नहीं निकली तो भी हो जाता है। तो कोशिश करें, हमारे घर में अगर वुड ऐश है, मैंने पीछे भी रील भी बनाई थी, जैसे हवन करते हैं घर में, तो हवन की जो राख बच जाती है वो, या आपके आसपास कोई भी तंदूर होटल में या कहीं भी तंदूर यूज होता है तो वहां से राख या लेके वो डैश लेके रख लें। और जब भी आपको ऐसा लगे कि बारिश का मौसम है या पत्तों पे इस तरह से वाइट कलर के स्पॉट्स दिख रहे हैं, चाहे वो लौकी का पौधा हो चाहे किसी और पौधे पे, तो आप हल्का सा उसे पत्तों के ऊपर, क्योंकि पत्ते गीले हैं तो जैसे ही आप पत्तों के ऊपर उसे डालेंगे तो वो पत्तों पे थोड़ा चिपक जाएंगे। और वुड ऐश में ये प्रॉपर्टी होती है कि वो एक एंटी फंगल है और एक तरह से आप कह सकते हैं सल्फर की कंटेंट उसमें इतनी ज़्यादा होती है कि आपके पौधे को बहुत एक अच्छा न्यूट्रिशन भी मिलता है। वुड ऐश के और क्या क्या फ़ायदे हैं उसकी भी मैंने वीडियो बनाई है, आप चेक कर सकते हैं।
तो मुझे लगता है ये अगर सारी सावधानियां आप बरतें तो आपको बहुत ही कम समय में अच्छी, हेल्दी और ज़्यादा क्वांटिटी में लौकी मिल सकती है। एक चीज़ जो ज़्यादातर हम गार्डनर्स नहीं करते हैं या करना भूल जाते हैं वो है गुड़ाई। कोशिश करें कि हर 15 दिन में बहुत डीप नहीं, हल्के हाथों से अगर आप अपने मिट्टी की गुड़ाई करते रहते हैं तो आपके पौधे को जो भी न्यूट्रिशन आपने डाला है मिट्टी में, तो वो पौधे में कैपेबिलिटी आ जाती है उसको अब्जॉर्ब करने की, क्योंकि नई रूट्स जो भी डेवलप होती हैं उनका यही काम होता है कि वो न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब करें। पुरानी रूट्स जो भी हमारे पौधे की होती हैं वो सिर्फ पानी अब्जॉर्ब करती हैं। तो अगर हमारा पौधा अच्छा नहीं बढ़ रहा है, हेल्दी नहीं दिख रहा है, इसका मतलब वो न्यूट्रिशन जो भी हमने मिट्टी में दिया है वो एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है। तो जब हम उसकी गुड़ाई, रेकिंग करते हैं तो वो भी एब्जॉर्ब कर लेता है न्यूट्रिशन। तो पानी के साथ साथ न्यूट्रिशन जब उसे मिलता है तो हमारा पौधा अच्छा चल पड़ता है। आशा करती हूँ इस लौकी से रिलेटेड आप सभी के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा भी अगर कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं कोशिश करूँगी कि हर एक का पूरी तरह से जवाब देने की। धन्यवाद।